नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विस्टास क्लास 12 का चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं अब बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाऊंगा और कोई भी डाउट लास्ट में आपके मन में नहीं होगा। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक लड़के से जो कि चार्ली है और 31 ईयर ओल्ड है। और चार्ली के सामने ये समस्या है, चार्ली का जो डेली रूटीन है वो बहुत बिजी है और उस बिजी लाइफ से वो बहुत परेशान हो जाता है और शायद वो दिन में सपने देखने लगता है। और उसी के एक सपने के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। तो यहाँ पर लेवल्स की बात हो रही है, ये टू लिखा हुआ है ना, देयर आर लेवल्स, टू लेवल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के नीचे ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये एक नीचे और नीचे जाके सेकंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल पर वो बंदा पहुंच जाता है चार्ली, जबकि थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर तो ये टाइम टेबल की कसम खाकर बोलते हैं, क्योंकि टाइम टेबल सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपने स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं। क्योंकि मान लो अगर हमारे स्कूल में 61 रूम नंबर है तो वहाँ पर क्लास लगती है, लेकिन अगर हमारे स्कूल में 68 रूम नंबर नहीं है तो वहाँ पर क्लास नहीं लगेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसीलिए टाइम टेबल से पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ आती है, कहाँ जाती है, तो सब लेखा जोखा टाइम टेबल से हमें पता चल जाता है। इसलिए सारे रेलवे स्टेशन दावा करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 लेवल है। लेकिन यहाँ पर चार्ली कहता है, बट आई से देर आर थ्री लेवल है वहाँ पर, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल। वो थर्ड लेवल पर गया हुआ है, ऐसा वो दावा करता है। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। उसका एक दोस्त है, साइकेट्रिस्ट है यानी मनोचिकित्सक है, ठीक है, जो दिमागी बीमारी के इलाज भी करते हैं। उन्होंने उससे बात भी की, उसको बताया, क्या बताया कि मैं भाई थर्ड लेवल पर गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, एंड ही सेड इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन उसने क्या कहा उसके दोस्त ने कि तुम जो है खुली आंखों से सपना देख रहे हो, तुम खुश नहीं हो, तुम नाखुश हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और उसकी वजह से, इस बात की वजह से उसकी जो वाइफ है लूसिया, वो भी नाराज़ हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांटेड टू एस्केप। तो इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहता था, जो हमारी लाइफ में इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, वॉर होते हैं, चिंता, वरी, परेशानी, इन सब से दूर भागने के लिए वो दिन में सपने देख रहा है। वो हमेशा से थर्ड लेवल जैसी जगह पर जाना चाहता था, इसलिए वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। दिन में वो सपने देख करके वहाँ पर पहुंच गया, ऐसा उसके दोस्त का मानना था। एवरीबडी आई नोज वांट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सभी दूर ऐसी चीज़ों से सभी दूर भागना चाहते हैं, लेकिन जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पे पहुंचा वो केवल मैं था। वो बोल रहा है और कोई वहाँ पर नहीं जाता, ऐसे मैं चला गया। बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। ठीक है, उसने ये रीज़न बताया और मेरे सारे दोस्तों ने उसको एग्री कर लिया। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्स, माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो कहते हैं कि जो मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ वो मेरी जो रियलिटी से है, मैं दूर भागने के लिए वो स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। वो बोलता है कि हो सकता है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, उनको तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको रियलिटी से दूर भागने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थिंग्स वर प्रीटी नाइस, वहाँ पे उस टाइम पर चीज़ें अच्छी थी, एनवायरनमेंट पीसफुल था। तो मेरे दादाजी को तो स्टैम्प कलेक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने बोला जो मेरी जो भी स्टैम्प कलेक्शन है, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मतलब जो आज मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ वो मेरे दादाजी ने ही शुरू कर दी थी। और जो कलेक्शन है वो बहुत नाइस है, इट इज़ नाइट्स। और जो कलेक्शन है वो ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, मतलब यूएस ने जितने भी इशू किए हैं स्टैम्प, सारे उनके पास है और 4 के ब्लॉक्स में है। मतलब ये 4 स्टैम्प वो एक साथ रखते थे, 1 2 3 4 ऐसे 4 के ब्लॉक्स में है उनके पास। और उनके पास फर्स्ट डे कवर भी है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर होता है जैसे आज कोई यूएस ने आज एक स्टैम्प इशू कर दी कि भाई ये स्टैम्प है, सपोज 6 सेंट्स की ये स्टैम्प्स है, ठीक है, स्टैम्प है। तो जो स्टैम्प कलेक्टर होगा, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, वो क्या करेगा, एक लेटर लेगा,
ठीक है, उसमें एक एनवलप डालेगा खाली, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाहर वो अपना एड्रेस लिख देगा और ये स्टैंप उस पर लगा के अपने ही घर पे भेज देगा। इससे क्या प्रूफ होगा कि स्टैंप जो है, डेट आ जाएगी ना उस पर, तो स्टैंप इस दिन को इशू हुई थी और स्टैंप इस दिन मेरे घर पे आई थी, एड्रेस भी हो गया, स्टैंप भी हो गई और उसके पास डेट भी आ गई कि इस दिन को इशू हुई थी, इस दिन मैंने भेज दी। उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, तो जो वहाँ पे रूजवेल्ट जो उनका वहाँ पे प्रेसिडेंट था, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग रियलिटी से भागने के लिए स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। एनीवे, हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वो बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल पे आखिर हुआ क्या था। एक रात लास्ट समर की आखिरी जो अभी गर्मियाँ गई थी उसकी लास्ट बात है। आई वर्क लेट ऑफिस में उसने काम किया और वो घर जाने के लिए, अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए उसने क्या किया, सबवे लिया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। क्यों? मतलब ट्रेन का उसने सहारा लिया। ट्रेन का उसने सहारा इसलिए लिया क्योंकि इट इज़ फास्टर देन द बस। बस से वो तेज़ जाती है ना। हमारे यहाँ पर भी दिल्ली में क्या होता है, मेट्रो में जाते हैं ना लोग, क्योंकि वो बस से जल्दी पहुँच जाती है, ट्रैफिक नहीं होता। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, वो नहीं जानता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। वो चार्ली है, 31 ईयर ओल्ड है। और यहाँ पर वो बताता है कि वो ये देखिए उसके कपड़े देखिए। आई वॉज वियरिंग ए टैन गार्बरडाइन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। स्ट्रॉ हैट पहन रखी है, इसके ऊपर एक फैंसी बैंड है और ये गार्बरडाइन कपड़े का सूट है, ये मजबूत कपड़ा होता है। और उसके पास से डजन लोग गुजर रहे थे और सब उसके जैसे दिख रहे थे, ठीक है। इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि अभी वो थर्ड लेवल पे है, जहाँ पर वो रहता है उसी पे ही अभी वो वहीं पर उसी जगह पर है, वो कहीं थर्ड लेवल पर अभी नहीं पहुँचा है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट टू होम टू लूसिया माई वाइफ। अब वो अपनी वाइफ के पास अपने घर में जा रहा है, काम ख़त्म हो गया, सब अपने घर भागते हैं, वो भी अपने घर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। सबसे पहले वो नीचे सीढ़ियों से उतर के फर्स्ट लेवल पे चला गया। जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीरी गेट में सबसे पहले सबसे नीचे जाते हैं ना, अगर हमें फॉर एग्जांपल येलो लाइन पकड़ ली है मेट्रो की, तो हम सबसे पहले सबसे नीचे चले जाएंगे, फर्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। वहाँ पे किस टाइप की 20th सेंचुरी ट्रेन होती है, वहाँ पे नाम है ट्रेन का 20th सेंचुरी, तो वहाँ पे इस टाइप की ट्रेन मिलती है। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकंड लेवल। फिर सेकंड लेवल पर गया, वहाँ पर सुबर्बन ट्रेन्स मिलती है जो लोकल होती है, ठीक है। उसके बाद वो एक डोरवे से झुक करके चला गया आगे एक सबवे में और खो गया। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। सैकड़ों बार वो वहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो हर बार किसी नई न्यू डोरवेज में निकल जाता है, कहीं नई स्टेयर्स पे निकल जाता है, नए बरामदों में, कॉरिडोर्स में निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा है। वो बता रहा है कि वो कितना विशाल है। जैसे हमारे यहाँ पर राजीव चौक है, राजीव चौक में अक्सर लोग खो जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी मेट्रो में बैठना है, इधर वाली की जगह उधर वाली में बैठ गए, ब्लू वाले की जगह येलो में बैठ गए, ऐसे होता है यहाँ पर। तो ये बता रहा है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैलाव था उसका। वो बता रहा है, देखिए कई बार तो वो ऐसी टनल में घुस जाता था जो 1 मील लंबी होती थी और कहाँ सीधा लॉबी में निकलती थी, रोजवेल्ट होटल के लॉबी में निकलती थी। दूसरी बार वो किसी और में घुस जाता था, वो किसी ऑफिस बिल्डिंग में निकलती थी 46 स्ट्रीट में, ठीक है। तो कभी कहीं निकल रही है, कभी कहीं निकल रही है। वो बोल रहा है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो रूट्स ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे कभी कोई रास्ता कहीं निकल जाता है उसका, कभी कोई रास्ता कहीं निकल जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर भी मेट्रो स्टेशन जो होता है उसके कई गेट्स होते हैं, कोई गेट्स यहाँ पे इस तरफ निकल रहा है, कोई पालिका बाजार की तरफ, कोई जनपद की तरफ, ऐसे निकलते हैं ना हर जगह गेट। तो बोल रहा है कि इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स जो हैं ट्री की तरह फैल रही है, वो ऐसा बोलता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट। तो ऐसी भी कुछ टनल होगी जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। कोई भाई साहब टनल टाइम स्क्वायर में जा रही होगी, कोई सेंट्रल पार्क में जा रही होगी, सो मैनी, देयर आर सो मैनी। कौन सी कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है। लोग वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, बस उसको वही दिखाई दे रहा है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड दिस माई आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन इसके बारे में उसने अपने दोस्त को नहीं बताया।
द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन, अब वो जिस कॉरिडोर में घुसा, अब वो अपने कॉरिडोर की बात कर रहा है, जिस कॉरिडोर में घुसा वो लेफ्ट की तरफ जाने लगा, नीचे की तरफ वो जाने लगा, स्लांटिंग मतलब झुकता गया नीचे की तरफ। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, उसको लगा वो रॉन्ग है बट लेकिन वो चलता गया, ठीक है। ही केप्ट वॉकिंग, ऑल आई कुड हीयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई, उसको केवल उसके फुट स्टेप की साउंड आ रही थी, वहाँ पर कोई आदमी, देर वॉज नॉट अ सिंगल सोल, मतलब वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, सोल मतलब यहाँ पे आदमी से है, उसको केवल खाली स्पेस दिखाई दे रहा था। लास्ट में क्या हुआ, उसको सुनाई दिया, कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, मतलब ओपन स्पेस उसको दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा, लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी, मतलब कि अभी ये टनल ख़त्म होने वाली है। द टनल टर्म शार्प लेफ्ट, लेफ्ट में मुड़ी और एक उसने एक स्टेयर्स ली, स्टेयर्स लेके वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। कुछ मोमेंट के लिए उसको लगा कि वो वापस से सेकंड लेवल पर आ गया है, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिटेल्स है वो देखने लायक है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है। जैसे वहाँ पर क्या देखा उसने, उसने देखा कि जो रूम्स थे वो स्मॉलर थे, टिकट विंडो कम थी, ट्रेन के गेट्स भी कम थे, द इंफॉर्मेशन बूथ जिसको आज हम इंक्वायरी बूथ कहते हैं वो भी कम था, है ना। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, वो वुड का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग था, ठीक है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स, तो उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और उसकी जो स्लीव्स थी, स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहना हुआ था, मतलब जो बाजू होती है उसके ऊपर एक कपड़ा पहनते हैं, उसने वो भी पहना हुआ था। लाइट जो थी डिम थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, मतलब टिमटिमा रही थी, ठीक है। उसने आगे जाके देखा भी ऐसा क्यों है, टिमटिमा क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, गैस से जल रही थी वो लाइट्स, जो है एक डब्बी होती थी उसके अंदर गैस होती थी और वो गैस से लाइट जल रही थी, और उसके आसपास कुछ वो बंद नहीं थी, लैंप बंद नहीं था, इसलिए वो फ्लिकरिंग कर रही थी, कम ज़्यादा हो रही थी, जल बुझ रही थी, क्योंकि वो उस पर हवा लग रही थी, यानी वहाँ पे लैंप यूज़ हो रहे थे। वहाँ पे ब्रास स्पिटन्स, स्पिटन्स मतलब थूकने के लिए ये डब्बे यूज़ होते हैं, वो फ्लोर पर लगे हुए थे, ठीक है। और एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, उस वहाँ पर एक उसको एक चमचमाती कोई रोशनी दिखाई दी, एक आदमी ने अपनी गोल्ड वॉच निकाली वेस्ट पॉकेट से और उसको खोला, टाइम देखा और अपना गुस्से वाला चेहरा बनाया। वो पहले मतलब ये कहना चाह रहा है कि वॉच थी उसके पास, जो पहले उसको ढक्कन खोला और वॉच देखी और जेब में रख दी, इसका मतलब ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी ना, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने की है जो जो अभी बता रहा है। ही वोर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक 4 बटन सूट, 4 बटन का सूट था, डर्बी हैट थी, इट इज़ अ टाइप ऑफ हैट, टाइनी लेपल्स उसके फ्लैप्स थे, छोटे छोटे फ्लैप थे कोट के, एंड हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक, उसकी मस्टेक थी हैंडल बार मतलब आगे जाके जो मुड़ जाती है। एंड देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, सब 1890 की ड्रेस पहन रखी थी सबने, ठीक है। इसका मतलब वो किसी पुराने ज़माने की दुनिया में पहुंच चुका है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है, उसने कभी ऐसी इतनी बियर्ड्स नहीं देखी थी, साइड बर्न्स, फैंसी मस्टेक, अपनी पूरी लाइफ में ऐसी दाढ़ी मूछे जितनी वहाँ पर डिज़ाइन थे वो उसने कभी नहीं देखे थे। अब एक वुमेन की बात कर रहा है जो ट्रेन गेट से निकली, शी वोर अ ड्रेस विद द लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये एक ड्रेस होती है मटन स्लीव्स की, वो उसने पहनी हुई थी, स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई बटन शूज़ थे, शूज़ में जो बटन होते हैं हाई तक। बैक ऑफ हर ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, यहाँ पर उसने एक लोकोमोटिव मतलब इंजन देखा, जो स्मॉल जो छोटा था काफ़ी, करियर एंड इस कंपनी का लोकोमोटिव जो उसने देखा, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और इसका जो स्टैक था जहाँ से धुआं निकलता है वो फनल शेप था। तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें उसने देखी वो बहुत पुरानी लगी, और उसको देखने के लिए, उसको मेक श्योर करने के लिए, उसने क्या किया, न्यूज़ बॉय के पास वो गया, उसने वहाँ पे स्टैक ऑफ पेपर्स, जो उस बॉय के पैर में न्यूज़पेपर रखे थे बहुत सारे, उसको उठा के देखा, उस पर लिखा था वर्ल्ड, द वर्ल्ड नाम था न्यूज़पेपर का, जबकि उसको पता है कि ये न्यूज़पेपर बहुत दिन पहले से पब्लिश होना बंद हो गया, ठीक है। और जो उसमें जो मेन स्टोरी थी वो क्या, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रही थी। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड, उस पर डेट क्या थी भाई, डेट थी जून 11 1894, इसका मतलब अब वो उसको कंफर्म हो गया कि आज जिस थर्ड लेवल पर है वो पुराना ज़माना है और जून 11 1894 में अब वो पहुंच चुका है। I turned toward the ticket window knowing that here on the third level at Grand Central Station, अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो है, सीधा टिकट विंडो पर गया, उसको लगा कि अब मैं चला जाऊंगा सीधा लूसिया को, अपनी वाइफ को लेकर मैं 2 टिकट लूँगा, ठीक है। और वो कहाँ पर चला जाएगा, गेल्सबर्ग इलिनियोस में चला जाएगा। वहाँ पर उसको क्या है, वो एक सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है,
क्या आप कभी वहाँ पर गए हो? वो आपसे पूछ रहा है क्या आप वहाँ पे कभी गए हो? वंडरफुल टाउन है वो। वहाँ पर बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज है, ह्यूज लॉन्स है, ट्रिमेंडस ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनकी ब्रांच जो है आपस ऊपर, जैसे रोड है ना, स्ट्रीट है, इधर भी पेड़ है इधर भी पेड़ है, तो उनकी जो ब्रांच है ऊपर जाके जाके मिलके ऐसे रूफटॉप बना देती है, ठीक है। और जबकि 1894 की बात करें तो उसमें क्या होता है 1894 में, जो शाम होती है, समर की जो शाम होती है वो बहुत बड़ी होती है। मैन आदमी क्या सिगार पी रहे होते हैं, लोग लॉन्स में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वुमेन क्या कर रही है, पाम लीफ के जो फैन से हवा कर रही है अपनी। फायर फ्लाइज मतलब जुगनू है वहाँ पर, पीसफुल वर्ल्ड है, ठीक है। वहाँ पर जो फर्स्ट वार है, वर्ल्ड वार है, वो वहाँ से 20 साल बाद होगा। जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो वहाँ से 40 ईयर्स बाद होगा। ये वहाँ पे उसकी बात कर रहा है। तो टिकट लेने के लिए सीधा वो चला गया। अब मैं अपनी वाइफ को लेकर के वहीं पे जाऊँगा और वहीं पर रहा करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि क्लर्क के पास गया। क्लर्क ने क्या किया, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने देखा भाई फेयर कितना है इसका, ठीक है। और उसने उसके फैंसी हैट बैंड पर देखा और उसने फेयर निकाल कर उसको बोला, बताया कि कितना है। और उसको उसके पास 2 कोच टिकट्स का, मतलब अपर क्लास टिकट्स का 2 एक तरफ जाने के पास पैसे उसके पास थे। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क उसको देख रहा था। जब उसने पैसे गिने, क्लर्क उसको देख रहा है, घूर रहा है उसको। क्यों क्यों घूर रहा है? क्योंकि जो उसकी मनी थी, उसको जो मनी वो दे रहा था वो पुराने ज़माने की मनी तो थी नहीं, तो उस टाइम पे वो नहीं चल पाती। तो बोलता है, क्लर्क बोलता है, दिस इजंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है, ठीक है। डोंट ट्राई टू स्किन मी, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, ठीक है। अब उसने कैश ड्रॉर पे देखा, जहाँ पे कैश ड्रॉर थी उस आदमी के पास, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल, पुराने ज़माने की मनी थी। तो बात समझ गया कि जो मेरी जो मनी है नए ज़माने की, इसको पहचान नहीं रहा है, और वो वहाँ से निकल गया। किस इस बात से, क्योंकि वहाँ पर सोचा अगर जेल भी हो गई तो 1894 की बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन जेल तो यहाँ की भी काफ़ी बुरी होगी। बस इतनी बात है। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जहाँ से वो आया वहाँ से वो चला गया। अगले दिन लंच आवर में उसने $300 निकाले बैंक से, ठीक है, और उसको ओल्ड स्टाइल करेंसी में बदला। उसका जो दोस्त था उससे परेशान हो गया कि मतलब ये यार ये क्या कर रहा है, पैसों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि एक बार बदल गए फिर वो दोबारा चेंज नहीं होंगे, और जो पुराने ज़माने के पैसे हैं वो कहीं चलेंगे नहीं, थर्ड लेवल उसको कभी मिलेगा नहीं। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कोइन डीलर के पास जाओ, आप मनी चेंज करा सकते हो। उसको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा, पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो $300 के उसने 200 से भी कम डॉलर आपको वापस दिए। लेकिन उसको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एग्स, अंडे उस ज़माने में 13 पैसे के, ठीक है, 13 पैसे के 12 अंडे। तो क्या दिक्कत है? वहाँ पे तो बहुत सस्ता था ना उस ज़माने में। तो उसने वो करेंसी चेंज करा ली, अपने सारे पैसे जितने भी उसके पास थे। बट लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था। आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसको दोबारा वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं। लूसिया जो थी उस बहुत परेशान हो गई थी। क्यों? जब उसने सब कुछ बताया, क्योंकि उसके पैसे सारे उसने कन्वर्ट करा लिए थे। अब वो थर्ड लेवल उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है। कुछ टाइम तक उसने देखा, फिर उसने ये सब देखना बंद कर दिया थर्ड लेवल, और वो अपनी स्टैंप वाली हॉबी पर वापस लौट आया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, बट नाउ अब क्या हो रहा है, अब दोनों देख रहे हैं बेटा। एवरी वीकेंड उसकी वाइफ और वो दोनों ढूंढ रहे हैं थर्ड लेवल को। अभी तक तो उसकी वाइफ जो थी नाराज़ थी, परेशान थी, लेकिन अब उसके साथ उसकी वाइफ भी थर्ड लेवल को ढूंढने उसके साथ जाती है। हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे वो थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? उनका जो फ्रेंड था सैम वीनर, जो साइकेट्रिस्ट था, वो गायब हो गया था और किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। लेकिन उसको पता था, बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय। सैम जो था वो एक सिटी का, शहर का लड़का था, शहर को पसंद करता था। और जब उसने अपने मित्र को गेल्सबर्ग के बारे में बताया था, उसने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को गेल्सबर्ग के बारे में बताया था जहाँ पर उसने स्कूलिंग की थी। एंड ही वॉज ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और जब उसने बताया चार्ली ने कि ऐसा ऐसा था गेल्सबर्ग, तो उसको बहुत अच्छा लगा सैम को, और हमेशा से वो वहाँ जाना चाहता था इन 1894। और ऐसा क्यों हुआ, इसको ऐसा प्रूफ क्यों लगा? क्योंकि एक रात को क्या कर रहा था, वो स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था अपना पुराना। उसको क्या मिला? एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। वैन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, स्टैम्प कलेक्टर कुछ खरीद लेते हैं, फिर क्या करते हैं, यूज़ दैम टू मेल एनवलप टू दैम सेल्फ, अपने आप को भेज देते हैं। उससे क्या होता है,
पोस्ट फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड प्रूव द डेट, द डेट आ जाती है उस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पुराने कवर्स थे उसके, उसमें एक फर्स्ट डे कवर उसको मिला। उसको क्या मिला, वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, वहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था लेकिन उसको मिल गया। उस पर क्या लिखा था, उसको उसने ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ था, ग्रैंडफादर ने बिकॉज समवन, किसी ने उसको ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ था, ठीक है, और गेल्सबर्ग से। दैट वाज द एड्रेस ऑफ एनवलप सेल्ड, एनवलप में क्या एड्रेस था, गेल्सबर्ग का एड्रेस था। किसने भेजा था, वो उसके दोस्त ने उसको भेजा था, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था, चलिए पहले देख लेते हैं उसमें क्या लिखा था। उसने लिखा था चार्ली, चार्ली को लिखा हुआ है बेटा, लेटर लिखा हुआ है चार्ली को। आई गो टू विशिंग दैट यू आर राइट, आप सकुशल होंगे। देन आई गो टू बिलीव यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही थे चार्ली। इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, उसको थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से वहाँ पर है। राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेल समवन इज़ प्लेइंग पियानो, स्ट्रीट में कोई पियानो बजा रहा है और गाना गा रहा है। सीइंग नेली होम, ये गाना गा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर अ लेमनेड, और उसको नींबू पानी पीने के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। बहुत शानदार है थर्ड लेवल, आप उसको ढूंढते रहें और वहाँ पर ज़रूर पहुँचे। तो भाई यहाँ पर ये जो कहानी है ये इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है, और पता नहीं कि थर्ड लेवल है भी या नहीं, लेकिन उनका दोस्त गायब हो चुका है और उनको एक लेटर मिल चुका है। At the stamp and coin store I go and I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. उन्होंने देखा कि सैम ने भी जाकर पता किया, तो सैम ने भी $800 को पुरानी करेंसी में चेंज कराया है। इसका मतलब उनके पास प्रूफ है कि सैम थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, उसको थर्ड लेवल मिल चुका है ना। तो वहाँ पर अभी वो बिज़नेस तो कर नहीं पाएगा, वहाँ पर वो चारे का, घास का, इसका बिज़नेस करेगा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की वहाँ पर उस समय पर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो कर लेगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पैसा आसानी से कमाया जा सकता था घास बेचकर भी। तो दोस्तों बस इस कहानी में इतना ही था। यहाँ पर मैंने आपको लाइन टू लाइन ज़्यादातर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।